क्या परशुराम श्री राम को हरा सकते थे? संध्या गहराती जा रही थी। अयोध्या की धरती पर दीपों की पंक्तियां जल चुकी थीं। पर आज राजमहल के भीतर एक अजीब सा कंपन था, क्योंकि उसी रात अयोध्या में प्रवेश हुआ भगवान परशुराम का। उनकी आंखों में अग्नि थी, कंधे पर फरसा चमक रहा था और समूची सभा पर ऐसा मौन छा गया मानो समय थम गया हो। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, श्री राम को चुनौती देना। एक, परशुराम का क्रोध। परशुराम ने सभा में गूंजती हुई वाणी से कहा, कौन है वह जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा? ये घमंड, यह अपराध, इसके लिए दंड आवश्यक है। सभा स्तब्ध, राजाओं की सांसें अटकी। विश्वामित्र मुनि तक शांत खड़े रहे और तभी आगे बढ़े कोमल मुख वाले पर दृढ़ नयन वाले श्री राम। दो, शक्ति की दो धाराएं आमने सामने। जब परशुराम और श्री राम आमने सामने खड़े हुए तो मानो धरती दो युगों में बांट गई। एक तरफ परशुराम प्रकोप, तप, अग्नि और विनाश के देव। दूसरी ओर श्री राम धर्म, मर्यादा, शांति और संतुलन का स्वरूप। परशुराम गरजे, राम, यदि शक्ति का घमंड है तो मेरे फरसे की धार तुम्हें दिखाएगी कि परशुराम को कोई नहीं हरा सकता। राम ने प्रणाम किया, पर उनकी आंखों की शांति अडिग रही। 3, श्री राम का उत्तर। राम ने धीरे से कहा, भगवन, मैंने धनुष तोड़ा, पर घमंड से नहीं, स्वयं महादेव की इच्छा से। यदि आप युद्ध चाहते हैं तो राम तैयार है, पर धर्म के विरुद्ध एक भी प्रहार नहीं करूंगा। शब्दों में नम्रता थी, पर एक ऐसी शक्ति छुपी थी जिसने स्वयं परशुराम के मन को हिला दिया। 4, शक्ति परीक्षण। परशुराम ने अपना स्वर्गीय धनुष आगे बढ़ाया। यदि तुम मुझे पराजित कर सकते हो तो ये धनुष चढ़ा कर दिखाओ, वरना जान लो तुम्हारे शरीर से भी पराक्रम की गंध मिट जाएगी। सभागृह में सन्नाटा। राम ने धनुष उठाया, हल्का सा स्पर्श किया और धनुष में अग्नि सी चमक दौड़ गई। अगले ही क्षण राम ने धनुष को चढ़ा दिया। परशुराम स्तब्ध, तब से प्रज्वलित उनकी आंखों में पहली बार आश्चर्य भरा। वे बोले, ये तो वह शक्ति है जो केवल विष्णु में है। 5, असली क्षण। जब युद्ध होना था, सभा को लगा कि अब परशुराम राम पर टूट पड़ेंगे, पर वे अचल खड़े रहे। फिर राम ने मुस्कुरा कर कहा, भगवन, आपका क्रोध उचित है, पर यदि मैं धनुष छोड़ दूं तो ये संसार असंतुलित हो जाएगा, और यदि मैं तीर चलाऊं तो आपके अंदर का विष्णु योजक चिन्ह अवश्य ही इसे रोक लेगा। इन शब्दों ने परशुराम के भीतर छुपे ज्ञान की अग्नि जला दी। वे समझ गए, राम शत्रु नहीं है, वे वही नित्य विष्णु हैं जिनके लिए वे अवतार लेकर आए थे। 6, क्या परशुराम श्री राम को हरा सकते थे? कथानक का चरम। समूची सभा ने देखा, परशुराम के हाथों का फरसा कांप उठा। उनके भीतर का तेज कम नहीं हुआ, पर वह तेज राम की दिव्यता के सामने झुक गया। उन्होंने कहा, राम, तुम्हें कौन हरा सकता है? तुम तो वही हो जिसके लिए मैं धरती को तैयार करता रहा। उन्होंने अपना तेज राम को सौंप दिया और धीरे धीरे तपोवन की ओर प्रस्थान कर गए। निष्कर्ष कथात्मक भाव में उत्तर। हाँ, परशुराम अत्यंत महाशक्तिशाली थे, 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार करने वाले। परंतु श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे। इसलिए कथा का सार यही है, परशुराम राम को युद्ध में हरा नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप थे, एक संहार का, दूसरा धर्म का, और धर्म हमेशा संहार पर विजयी होता है।